गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब अभी तक हमने जो पढ़ा, देखिए इसमें कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जो हमने कल पढ़े हैं या जो पिछले 3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सेंटेंस जो थे वो सेंटेंस थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस थे वो? असर्टिव सेंटेंस, जो हमने चेंज करने कल सीखे हैं। ठीक, इसमें एक्चुअली मैं आपको टाइप बता देती हूँ कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंस इसमें हो सकते हैं। एक असर्टिव टाइप के हो सकते हैं, एक इंटेरोगेटिव टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस जो थर्ड हो सकते हैं वो इम्पेरेटिव हो सकते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव हो सकते हैं, है ना। ये चीज़, ये वाली बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेंटेंस हमारे टाइप के कितने हो सकते हैं, मतलब सेंटेंस किस किस प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताए थे पहले, जब मैंने आपको वो स्टार्टिंग की थी ग्रामर पढ़ाने की, उस टाइम मैंने बताए थे। चौथे टाइप के जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था। और एक मैंने आपको ये 4 टाइप बताए थे उस टाइम जब बताया था। एक सेंटेंस, एक टाइप जो होता है वो किसी बुक में दिया होता है और किसी में नहीं दिया होता है। एक्चुअली क्या है कि एक्सक्लामेटरी में ही उसको मिला लिया जाता है इस सेंटेंस को। इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अभी जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा, वो किसका सीखा है? असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है। अभी जो हमने पिछले 3 दिन से जो काम किया, देखिए असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जो सीधा एक स्टेटमेंट हो, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब अगर किसी में कोई क्वेश्चन वाली बात आ जाती है तो वो होता है हमारा कैसा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर कहीं पे कोई कमांड दी जाती है, यानी कोई आदेश दिया जाता है कहीं पे, किसी सेंटेंस में आपको ये अगर पता चलता है कि इसमें कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई आज्ञा दी जा रही है, या कोई निर्देश दिया जा रहा है, कोई प्रार्थना की जा रही है, या कोई एडवाइस दी जा रही है, या कुछ काम करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना, आदेश देना, ये सारे अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि उस सेंटेंस में हो रहा है तो वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में मैंने आपको बताया है कि अचानक से, ये होता विस्मयबोधक, अचानक से कुछ हुआ, सडन फीलिंग जो आती है हमारे मन में। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस आपने पढ़ा और उसको आपको एकदम से ये फीलिंग आई कि अरे ये तो अचानक वाली बात हो रही है, जैसे कोई सी सुंदर चीज़ को देख के आपको एकदम मन अपने आप निकल जाता है मुँह से कि वाह, आपको सोचना नहीं पड़ता वहाँ पे, है ना। वो वाला जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, ये ऐसे जो लिखते हैं इसको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह से हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये होता है इम्पेरेटिव, ये होता है एक्सक्लामेटरी, और ये होता है इंटेरोगेटिव। ये मैंने आपको बताया अभी तक। एक ये 5वें टाइप का जो होता है, ये होता है हमारा, इसको कहते हैं इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं, या किसी के लिए कोई शुभकामना हम देते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी को श्राप देते हैं, जो किसी के लिए प्रेयर करते हैं, है ना। वो वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं हमारे ऑप्टेटिव में, जैसे गॉड ब्लेस यू, है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि गॉड ब्लेस यू, अगर मैं ये कहूँ मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न, कि तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है, या ऐसा मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, या ऐसी मैं शुभकामना कर रही हूँ, है ना। तो ये वाले इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये 5 का फ़र्क पता चल गया होगा कि ये कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस था हमने वो पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव, अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट आता है और वो इंटेरोगेटिव है तो उसमें किस तरीके से चेंज हमको करना है, उसका जो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, किसका? अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट उसका कैसे बनाएंगे, ये बात
देखिए जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सेंटेंस में जो चेंज होता है वो वैसे ही होगा जैसे वो होता है, जैसा पीछे मैंने आपको बताया है। जो नियरनेस वाले हैं उसमें भी वही होगा। अब देखिए अब क्या है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें वो की वही रहेंगी, और जो चीज़ें वैसे के वैसे ही नियम जो रहने वो यही वाले हैं। देखिए सेंटेंस जैसे आप चेंज करते थे पहले, इसमें भी वैसे ही चेंज होंगे। नियरनेस वाले जो शब्द थे उसमें जो चेंज हो जाता वो भी ऐसे होगा, और जो हमारा प्रोनाउन में जो चेंज था वो भी ऐसे ही होगा जैसे होता था असर्टिव में। इंटरोगेटिव में भी वैसे ही चेंज होगा। अब देखिए फ़र्क कहाँ आएगा आपको ये देखना है, फ़र्क कहाँ आएगा आपको ये देखना है। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, मैं इसको यहाँ ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू हुई है ना। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। अब आपको ये बात पता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। सॉरी इंटरोगेटिव लिखना था, ये इनडायरेक्ट लिख रही हूँ मैं गलती से। इंटेरोगेटिव, देखिए स्पेलिंग आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। एक तो होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, जिनमें कि क्या क्यों कब कहाँ कैसे सेंटेंस के पहले आते हैं हिंदी में, सॉरी जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है वो होता है सिंगल इंटरोगेटिव। या फिर इंग्लिश का अगर सेंटेंस है तो इसमें पहले क्या आ जाएगी, सबसे सेंटेंस की शुरुआत होगी किससे, हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस की शुरुआत होगी किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और एक दूसरा टाइप होता है इसका डबल इंटरोगेटिव, जिसमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे आता है, यानी कि WH वर्ड आता है। दो ही तरह के तो सेंटेंस बनते हैं। अब मान ली हम पहले ये वाला बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस ये वाला आया है, ठीक, ये तो लिख दिया मैंने क्या, ये तो लिख दिया मैंने रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, मैं आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिख के दिखाती हूँ एक बार। द टीचर सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कॉमा हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस बुक। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आ गया, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव। आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, आपको ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा हुआ कुछ दिख जाए, इस तरीके से फॉर्मेट दिख जाएगा सेंटेंस का, तो आप समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट सेंटेंस है ना। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें हम इस सेड टू को क्या लिखते थे, टोल्ड लिख देते थे, टोल्ड लिखते थे ना। और अगर सेड टू की जगह हम, देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, अगर से आता था तो से को तो सही लिखते थे, सेज आता था तो उसको भी सेज लिख देते थे, टेल्स आता था तो उसको भी टेल्स लिख देते थे, और अगर हमारा क्या आता था, टोल्ड आता था तो उसको भी हम टोल्ड लिख देते थे। लेकिन अगर इनके साथ में टू जुड़ जाता था, मान लीजिए यहाँ पे इनके साथ में टू जुड़ गया है, तो हम इसको जो से टू का तो से हो जाता था, सेज का भी क्या हो जाता था, सेज का क्या हो जाता था, देखिए से टू का, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ मामला कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। देखिए इसको डिलीट करती हूँ, अब बताती हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए से टू आ जाए तो इसको टेल में चेंज कर दिया जाता था। ये सेज आ गया तो इसको, अगर सेज टू आ जाता था तो इसको हम किस में, टेल्स में चेंज कर देते थे। टेल्स टू आता था तो टेल्स का टेल्स ही रहता था, टोल्ड टू आता था तो टोल्ड का टोल्ड हो जाता था। और अगर सैड टू आता था तो ये क्या हो जाता था, ये भी टोल्ड हो जाता था। ऐसे तो होता था कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, जो ये वाले, अगर इसमें इस तरह के वर्ड आता है, अगर इसमें इस तरह का वर्ड आता है, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है सैड टू, तो इसकी जगह इनमें टोल्ड ना लगा के इसको लिखते हैं आस्क्ड। क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला, और इसका देखिए इसमें था, इसका मतलब है कहना, और आस्क का मतलब होता है पूछना।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कहा नहीं जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है और वाक्य कहा जाता है। एसआरटी में वाक्य था तो ये क्या होगा, ये कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे सेड का प्रयोग होता था, इन सब का प्रयोग होता था। लेकिन इंटेरोगेटिव में होता है आस्क, क्वेश्चन हम पूछते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। समझ गए। तो इसमें तो ये वाला चेंज होगा, तो कैसे लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। ठीक है। अब देखिए ये कनेक्टिंग लिंक जो थे, ये दोनों कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा जो था, इनको हटा के हम इस वाले असर्टिव सेंटेंस में अब से पहले जो हम लिख रहे थे वो लिख रहे थे दैट, ये तो लिख रहे थे। इसमें क्या होगा, इस दैट को हटा देंगे, दैट को हटा देंगे और दैट की जगह या तो लिखेंगे इफ़, या तो लिखेंगे इफ़ और या लिखेंगे वेदर, WHETHEAR, ये वाला वेदर, ये वाला वेदर, ना कि ये वाला वेदर। ये भी वेदर होता है, इसका मतलब होता है मौसम। तो आपको लिखना है कौन सा वाला वेदर, ये वाला वेदर, WHETHER वेदर। ठीक है, समझ गए आप बात को। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। या तो यहाँ इफ़ लिखिए, या तो यहाँ आप इफ़ लिखिए और या तो आप यहाँ वेदर लिखिए दैट की जगह पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है। समझे आप बात को। और सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। सिंपल की ये होती है ना। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे फिर सिंपल करके। तो कैसे बनेगा, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा था हैव यू रीड दिस बुक, हैव यू रीड दिस बुक। तो जो पहले, अब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें तो पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे दूसरा पेन चेंज करती हूँ, ये लीजिए, देखिए यहाँ ये हैव लिखा है हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा है ये क्या लिखा है, ये मेन वर्ब और ये बाकी का ऑब्जेक्ट है। ऐसे लिखा है ना फिलहाल। तो ये हमें कैसे चेंज करना है, इफ़ या वेदर के बाद हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे जैसे कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनता है। तो अब क्या करेंगे, यू आया है ना, यू, तो आपको पता ही है कि यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे तो मी आया है, तो मी लिखेंगे हम, तो मी होता है ऑब्जेक्टिव रूप, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई होता है, इसलिए हमने यहाँ उठा के लिख दिया आई। समझे साहब, यहाँ लिख गया आई। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए आपको पता है कि हैव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो आई के बाद में क्या आएगा, हैड आ गया। हैड आ गया कि नहीं आ गया, आई हैड रीड दिस बुक। ठीक है जी, समझ में आई आपको ये बात। एक बार दोबारा बताती हूँ, जहाँ पे हम टोल्ड लिखते थे या सैड लिखते थे या से लिखते थे या सेज लिखते थे या टेल्स लिखते थे, वहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड। ठीक है, जहाँ पे दैट लिखते थे उसकी जगह लिखा जाएगा इफ़ लिखो, या तो इफ़ या तो लिखो वेदर, या तो लिखो इफ़ या तो लिखो वेदर। समझ में आई बात आपको। एक सेंटेंस और बना के देखते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस ये आ गया, राजेश सेड टू मी, राजेश सेड टू मी, डू यू नॉट नो डू यू नॉट नो रजत। मान लीजिए ऐसा ही कि सेंटेंस है हमारे यहाँ पे। ये कैसा सेंटेंस है, हमें दिख रहा है डायरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये इस तरह के ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है।
तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो राजेश लिख जाएगा सीधा। राजेश आस्क्ड मी, राजेश ने मुझसे पूछा। या तो इफ़ लिखो या तो वेदर लिखो, इनको हटा दो और इसकी जगह ये लिख दो। या तो इफ़ लिखो या तो वेदर लिखो, एक वर्ड लिखना है कोई भी। मैंने आपको बताया ये पीछे वाला सेंटेंस जो है इसको बनाना है जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है। जो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसके हिसाब से चेंज होगा? आई के हिसाब से। आई हो गया कि नहीं? अब देखिए आपको पता है ये डू है, ये डू है तो किसका सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे ना। तो आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो रजत। समझ गए जी बात को आप? अब ये बन गया इसका इनडायरेक्ट। ऐसे बनाने हैं सेंटेंस आपको। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। अगर मान लीजिए सेंटेंस आ जाए डबल इंटरोगेटिव, तब आप क्या करेंगे? मैं वो भी बता देती हूँ। माई फ्रेंड, मान लीजिए ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी। अब अगला लिखना है, वेयर डू यू गो डेली। वेयर डू यू गो डेली। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है आपके पास में। अब इसका अब जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट? देखिए साहब, इसका इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, ये तो सिंपल हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ये तो सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, आई होप सो। अब इन चीज़ इसको हटा के जहाँ हम दैट लिखते थे वहाँ लिखेंगे। इसमें या तो आप इफ़ लिख दीजिए और या तो आप वेदर लिख दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो लिख दीजिए। अब तक हम ऐसा पढ़े थे, ऐसा पढ़ते आ रहे थे। अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया है वो मैंने आपको ये बताया है, यानी कि अगर सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव होगा तो हम वहाँ पे इसकी जगह में या तो इफ़ लिखते थे या वेदर लिखते थे। अब इसको भी चेंज करने की बारी है। एक नियम यहाँ आता है, इसकी जगह अब यहाँ पे जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा उसमें इफ़ या वेदर नहीं लिखते। कनेक्टिंग जो वर्ड है, जैसे पहले दैट लिखते थे फिर ये इफ़ या वेदर लिखते थे, अब इफ़ या वेदर नहीं लिखना। जो सेंटेंस में इंटेरोगेटिव जो WH वर्ड आया है उसी को उठा के यहाँ लिख देंगे इसकी जगह, जहाँ पहले क्या लिखते थे? दैट लिखते थे, और जहाँ पहले इफ़ या वेदर लिखते थे। अब ये ना लिख के अब लिखा जाएगा वेयर, ये वाला वर्ड जो भी WH वर्ड उस सेंटेंस में आया होगा वही लिखा जाएगा। इसको दोबारा बताती हूँ, देखिए जी। अभी तक जो हम लिख रहे थे कि जो हमने असर्टिव में देखा वहाँ हम दैट लिखते थे, इसको हटा के यहाँ इसकी जगह दैट लिखा जाता था। इंटेरोगेटिव के सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ इफ़ या वेदर लिखा जाता था। डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हम ना तो इफ़ लगाएंगे ना तो वेदर लगाएंगे और ना तो WH जो मतलब ना तो दैट लगेगा ना तो इफ़ लगेगा ना तो वेदर लगेगा। उस सेंटेंस में जो भी WH वर्ड आया होगा वही उठा के हम लिख देंगे उसकी जगह जहां हम दैट लिखते थे। समझ गए आप बात को? और फिर जो बाकी जो सेंटेंस बचा, डू यू गो डेली, इसको हम वैसे बनाएंगे जैसे बनाते हैं हम सिंपल सेंटेंस को। जैसे हम सिंपल सेंटेंस को लिखते हैं ना वैसे ही बनाएंगे इसको। कैसे लिखते हैं उसको? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जो WH वर्ड आया उसको उठा के हमने कनेक्टिंग लिंक की तरह लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो जैसे ये वेयर हो गया, अब बाकी का जो सेंटेंस बचा ये बचा ना, डू यू गो डेली, डू यू गो डेली। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा? यू होगा आई के, मी के हिसाब से चेंज। तो यहाँ आई हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, आई। अब आपको ये पता है कि ये सेंटेंस जब सिंपल बनेगा और ये हमें पता है कि ये किसका है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चेंज करना है किस में इसको? पास्ट इंडेफिनिट में।
और हमें ये बात पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसमें क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। ये मैंने आपको कहा है ना कि सिंगल सेंटेंस की तरह बनेगा, सिंपल सेंटेंस की तरह, सॉरी सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। तो कैसे बनेगा, आई, ठीक है। अब ये हमें हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कोई है नहीं, तो हमें लगानी पड़ेगी क्या, मेन वर्ब। आई वेंट, आई वेंट डेली। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर देखिए, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए साहब, मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को आपको दोबारा बता रही हूँ। माई फ्रेंड said to me, my friend said to me, where do you go daily, where do you go daily, ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक। तो अब इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो वही होगा जो होता आया है हमेशा से, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। इनको हटा के अब जो ये WH वर्ड आया है ना, इसको लिख देंगे यहाँ पे दैट की जगह। जहाँ दैट लिखते थे पहले या फिर बाद में इफ़ या वेदर लिखते थे, वहाँ लिख देंगे WH वर्ड। कुछ भी आया हो, जो भी WH वर्ड आया होगा उसको उठा के कनेक्टिंग वर्ड की तरह लिख देंगे। अब जो ये पीछे वाला सेंटेंस जो बचा है ना, ये तो अभी कैसा बच गया, आपको यहाँ पता चल रहा होगा। अब ये सिंगल इंटरोगेटिव बन गया नहीं बन गया। और सिंगल इंटरोगेटिव को मैंने बताया है कि आपको ये बनेगा, अगर इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस की तरह बनता है। और सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर मेन वर्ब लिखते हैं, ऐसा ही तो लिखते हैं, है ना। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो अब हमने देखा है यहाँ पे ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो जब हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया तो देखिए यू तो ये इसके हिसाब से, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, तो क्या हो गया, आई हो गया कि नहीं। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और ये सिंपल सेंटेंस बनाना है, और हमें पता है कि उसके सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें सिर्फ ये होता है कि मेन वर्ब ही सेकंड फॉर्म हो जाती है सिंपल सेंटेंस में। ये वाला नियम चलता है ना। तो आई वेंट, गो वेंट गोन होती है ना, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई। आई वेंट डेली। समझ में आई आपको बात। तो आपको ये बनाना है। एक बार मैं आपको यहाँ फाइनल बताती हूँ कि किस तरह हुआ है, क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है। तो एक चेंज तो जी इसमें ये होता है, अगर सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, यानी कि सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो वो सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। ये बात तो आपको समझ में आती होगी ना। अब वहाँ पे क्या करेंगे, इसमें दैट की जगह क्या करेंगे, इफ़ या वेदर लिखेंगे, इफ़ या वेदर लिखेंगे। और जो सैड, टोल्ड, से, टेल्स से जो लिखते थे वहाँ पे अब आस्क्ड लिखा जाएगा, वहाँ पे अब आस्क्ड लिखा जाएगा। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच का भाग जो है वो कैसे बनेगा, वो सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा, सिंगल इंटरोगेटिव नहीं, सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। सिंपल, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते आए हैं हम, वो कैसे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए ये कितनी बार बोला है मैंने, आपको रट जाना चाहिए। डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, इन चीज़ों का तो सेम रहेगा, आस्क्ड आएगा इनकी जगह। ये जो इफ़ और वेदर है इसकी जगह वो नहीं लगाएंगे, जो WH वर्ड आएगा उसको उठा के यहाँ लगा देंगे जहाँ पे दैट लिखते थे। और पीछे वाला सेंटेंस है वो जो होगा वो सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। कैसे बनेगा, सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। समझ में आई आपको बात। अब मैं इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी आपको, उस एक्सरसाइज को आप इमीडिएटली बना के मुझे भेज देंगे, ताकि
आगे सेंटेंस पढ़ने पढ़ाने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी तो 2 एक्सरसाइज पिछली ही रहनी है, आपने वो भी नहीं करा है ना। आप काम को करिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर इस चीज़ के लिए आप ये सोच लीजिए कि आपको कभी कुछ समझ में आना नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, फिर ये काम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है जी। चलिएगा।